तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 1.9 का क्लास 10 का मैथ का क्वेश्चन नंबर 2 को कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या है, पूर्णांक है। सबसे पहले ये जो हमारा दिया हुआ है 6q+1 और 6q+3 और 6q+5, हमको इसको दर्शाना है कि ये जो है ये हमारा विषम धनात्मक पूर्णांक है, ना कि सम धनात्मक पूर्णांक। तो विषम धनात्मक पूर्णांक इन तीनों को हमको दर्शाना है। तो सबसे पहले हम लोग दर्शाने के लिए यहाँ ये मान लेते हैं कि माना कि ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो सबसे पहले इस मैथ को सॉल्यूशन करने से पहले हम ये मान लेंगे, लिखेंगे माना कि ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। विषम धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। इस मैथ को सॉल्व करने से पहले हमको ये मानना पड़ेगा कि ए कोई क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब ए ही को क्यों माने, किसी और भी अल्फ़ाबेट को मान सकते थे, बट यहाँ पर इसलिए माने क्योंकि अगर मान लो हम यहाँ पर 6q+1 है, तो इसको कल हम बताए थे यूक्लिडियन प्रमेय का क्या होता है। तो ये होता है a बराबर b गुना q+r। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें इसके हिसाब से, तो प्लस के जगह में प्लस का चिन्ह है, आर के जगह में 1 है, क्यू के जगह में क्यू है और बी के जगह में कितना है, 6 है। तो किसी भी इसमें देख सकते हैं आप, इसमें भी यूक्लिडियन प्रमेय का लगा सकते हो। तो क्या होगा, a बराबर b गुना q+r। इसमें भी देख सकते हैं प्लस का चिन्ह प्लस में है, गुना का चिन्ह गुना में है, क्यू के मान क्यू में है और b का मान कितना है, 6 है। मतलब यहाँ से हमको पता चला ये है कि जहाँ b का मान कितना है, तो लिखेंगे जहाँ b इज इक्वल टू कितना है, 6 है। कितना है, 6 है। अब हमको दिखाना है कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 इतना हमको दर्शाना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन किससे, प्रमेयिका से चलेंगे। तो सबसे पहले ये जानना है हमको कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है। तो ये होता है a बराबर b गुना q प्लस में r, ठीक है। और इसका एक रिलेशन होता है, तो लिखेंगे जहाँ 0 इज लेस देन इक्वल टू r एंड लेस देन b। अब देखिए यहाँ पर a है तो a बराबर, देखिए b के मान, b की जगह में कितना है, 6 है। तो जहाँ पर b है वहाँ पर 6 को रख देना है। 6 गुना क्यों कितना हो जाएगा, 6q प्लस r है तो प्लस में r। तो यहाँ से हमको एक फॉर्मूला मिला है कि a बराबर 6q प्लस में r। देखो ये यहाँ पर कुछ नहीं है ना, इसलिए हम लोग मान लिए कि a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब हमको इतना दिखाना है 6q+1, 6q+3 और 6q+5। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जहाँ हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि r का जो मान है, वो r का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के कहाँ तक है, क्योंकि हमको 5 तक दिखाना है तो हम 5 तक मान लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और कितना, 5। अब बारी बारी से हम लोग यहाँ पर r का मान रखेंगे। सबसे पहले 0 रखेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करके मान निकालेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, इस तरह करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि अब r बराबर अगर हम लोग 0 ले और इस फॉर्मूला को रखें, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, a बराबर 6q प्लस में r। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये a है तो a बराबर में 6q है तो 6q प्लस में r। देखिए r का मान हमने 0 रखा है, इसलिए r के जगह में यहाँ पर 0 रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर किसी भी संख्या को 0 से जोड़ने पर उसके उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 6q ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमको बारी बारी से रखना है। अब r का मान 1 लेना है, तो यहाँ पर लिखेंगे जब r बराबर कितना, 2। r बराबर कितना, सॉरी 1 लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को मान रखेंगे a बराबर bq प्लस में r। तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर bq प्लस में r का मान कितना है, 1 रखे हैं तो 1 ले लिए, ठीक है। ये हमारा दूसरा ये निकल गया। तो देखो पहला तो हमारा विषम धनात्मक पूर्णांक निकल गया 6q+1, जिसको हमको दिखाना था। अब हमको 6q+3 और 6q+5 निकालना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो अब यहाँ पर लिखेंगे, अब हमको r बराबर लेना है 2 लेना है। तो फिर से इसी फॉर्मूला को लिखो। फॉर्मूला है हमारा a बराबर 6q प्लस r।
तो लिखेंगे a बराबर 6q प्लस में r। अब यहाँ से हो जाएगा a बराबर 6q प्लस में r का मान कितना है तो 2 है। अब यहाँ से देखो ये भी निकल गया। अब r का मान लिखना है कितना, अब r का मान लेना है हमको 3, तो r बराबर लेते हैं 3। अब फॉर्मूला को यहाँ से रखते हैं a बराबर 6q प्लस r, तो लिखेंगे a बराबर 6q प्लस में r। तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर 6q प्लस में r का मान कितना है तो 3 है। देखो ये वाला भी हम दिखा दिए, देखो 6q प्लस 1 भी आ गया और यहाँ पर 6q प्लस 3 भी आ गया। अब हमको लाना कितना है 6q प्लस 5, तो बारी बारी से रखेंगे। अब r का मान लेंगे 3, तो लिखेंगे यहाँ पर अब r बराबर कितना लेंगे 3, और फिर से इसी फॉर्मूला को रख दो। तो क्या है a बराबर 6q प्लस r, तो लिखेंगे a बराबर 6q प्लस में कितना r। अब r का मान को यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 3। अच्छा 3 तो एक बार ले लेना, अब यहाँ पर 4 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा। उसके बाद अब r बराबर क्या लेना है हमको 5 लेना है, तो लिखेंगे अब r बराबर कितना 5। तो यहाँ से फिर से इसी फॉर्मूला का रखो, a बराबर 6q प्लस डायरेक्ट r का मान रख देते हैं 5। तो देखो हमको क्या क्या दर्शाना था 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। देखिए यहाँ पर मेरा पहला आ गया है 6q प्लस 1, उसके बाद पहला आ गया है मेरा 6q प्लस 1, उसके बाद क्या दर्शाना है 6q प्लस 3। तो देखो 6q प्लस 3 आ गया है, उसके बाद 6q प्लस 5, बस इसी तीनों चीज़ को दर्शाना था। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोई समधनात्मक पूर्णांक, समधनात्मक पूर्णांक, कोई समधनात्मक पूर्णांक कितना है, तो कोई समधनात्मक पूर्णांक, सम देखो कौन कौन है, तो सम है ये 6, सम उसको बोलेंगे जो 2 से भाग लग जाता है, उसको बोलेंगे। तो यहाँ से ये हो जाता है कितना, यहाँ हो जाता है 6q हो जाएगा, उसके बाद 6q प्लस 2 हो जाएगा और 6q प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 हो जाएगा। जो संभव है बताओ नहीं है, क्योंकि हमको विषम लाना था, तो लिखेंगे जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। अब यहाँ पर लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः कोई विषम धनात्मक पूर्णांक, कोई विषम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक किसके रूप का होगा, तो ये हो जाएगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होगा, जो हमारा बिल्कुल सही है। तो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए